हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं और अपीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक्चुअली में पीरियोडिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, या फिर ये कह लीजिए कि उनका एक टाइम पहले से डिफाइन होता है, उस टाइम के बाद अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, वो आपके पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, यानी कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं करते, वो आपके अपीरियोडिक या नो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। हमने इसमें मेथड्स देखे थे दो तरह के, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम किसी सिग्नल की पीरियोडिसिटी को चेक करते हैं। तो चेकिंग के लिए दो मेथड्स थे। एक था मेथड 1 जो कि हमारा था रेशो मेथड, एक था मेथड 2 यानी कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मेथड। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ये दोनों मेथड से हम पीरियोडिसिटी की कैसे फाइंड करते हैं, या फिर किसी सिग्नल को कैसे बताते हैं कि वो पीरियोडिक है या नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है cos 2πt प्लस sin 4πt। ये हमारा कोई क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इज दिस सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों की क्या फ्रीक्वेंसी सेम है। तो नहीं, इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ से अगर ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा 1 यहाँ पे आएगा हमारा 2π। दिस इज ओमेगा 1। ओके, देन इसको हम यहाँ से हम ओमेगा 2 फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 4π। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू होता है हमारा 2π अपॉन ओमेगा। इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से हम T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आएगी 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। इट मीन्स इट विल बी 2π डिवाइडेड बाय 2π। तो ये आ जाएगा हमारा T1 1। सेम इसी तरह से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो T2 आएगा हमारा 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। यहाँ से T2 आ जाएगा हमारा 2π डिवाइडेड बाय 4π, और ये आ जाएगा T2 हमारा 1/2। अब मेथड 1 की हम फिलहाल इसे मेथड 1 से सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा रेशो मेथड है। अब इस वाले मेथड में, रेशो मेथड में, हमारे पास T1/T2 का हम रेशो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा 2, और ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, यानी कि 2 भी हमारा इंटीजर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाता है कि ये जो है हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। दिस इज अवर पीरियोडिक सिग्नल। ये यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया है। तो दिस इज अवर रेशनल नंबर। तो इट मीन्स कि ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए पीरियोडिक सिग्नल। ये तो हमारा मेथड 1 रहा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट बाय यूजिंग मेथड 2। तो मेथड 2 क्या कहता है, हमारा GCD मेथड है। GCD मेथड में हम क्या करते थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन आ रहा है हमारा 2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 हमारा कॉमन है। इट मीन्स कि GCD भी फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो गया कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो दोनों साइड से हमने ये प्रूव कर दिया। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों मेथड एक साथ सॉल्व करें, ये बस आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आप कोई सा भी एक मेथड चूज कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ से ये आपने फाइंड आउट कर दिया कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल गो विद बाय यूजिंग सेकेंड क्वेश्चन। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन था x3 इज इक्वल टू cos 2πt प्लस sin 4πt। कुछ भी नहीं करना, ओमेगा 1 पहले, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है तो दोनों मेथड से भी आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके बता सकते हैं। हमने पहले मेथड 1 लिया जिसमें ओमेगा 1 फाइंड आउट किया, फिर T1 फाइंड किया, T1 1 आ गया, देन अगेन T2 फाइंड किया, T2 यहाँ से 1/2 आ गया। रेशो मेथड कहता है T1 डिवाइडेड बाय T2 करके देखेंगे तो यहाँ से ये हमारा
ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी कि ये भी इंटीजर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो जो अगर हमारा रैशनल नंबर इजीली फाइंड आउट हो गया है तो हम कह सकते हैं ये पीरियोडिक सिग्नल है। सेम हमने मेथड 2 यूज़ किया जो कि हमारा GCD मेथड था, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसमें यहाँ से 2 आ रहा है कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। नाउ वी विल गो फ्रॉम सेकेंड। हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली इसमें क्या है ना कि हम T यूज़ कर देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जो डिस्क्रीट सिग्नल्स के होंगे, जहाँ पे हम N यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाता है। इसे मैं रफ करके हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos 200 pi t। इस क्वेश्चन में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं गिवन सिग्नल से विद स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल। तो हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग given signal with standard cosine signal, जो कि है हमारा x of t is equal to a cos 2 pi f naught t। इसे हम ओमेगा नॉट टी भी लिख सकते हैं, और a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो कि 5 है। अब इसे अगर हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी देन वी विल गेट यहाँ से 2 पाई f0 कंपेयर किया इससे, ये आ गया 200 पाई, यहाँ से f0 आ गया हमारा 100। ठीक है, और ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यहीं से हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं T0, जो कि होता है 1/f0 यानी कि 1/100। इसे हम कह सकते हैं 0.01 सेकेंड। ठीक है, और ये f0 जो है ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज में आई है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। दिस इज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और फंडामेंटल टाइम पीरियड कहेंगे तो वो हमारा आ गया T0 इक्वल टू 1/f0 इक्वल टू 1/100 दैट इज 0.01 सेकेंड। नाउ हम T0 को लिख सकते हैं इसको 10 मिली सेकेंड। T0 इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। तो ये आ गया हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन देयरफॉर गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक विद पीरियड T0 इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। ओके, तो ये आ गया हमारा पीरियोडिक। हमने ये बता दिया इसे फाइंड आउट करके। ये ही पूरा पैटर्न है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को एग्जाम में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन होगा, इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल से जो कि हमारा ये है। फिर उसके बाद जो हमें सिग्नल मिलेगा वो ये आएगा 2 पाई f0 जिसे कंपेयर करा इक्वल टू 200 पाई। यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई f0 इक्वल टू 100 हर्ट्ज। यहाँ से हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया 10 मिली सेकेंड। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक विद पीरियड
टी नॉट इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। चाहो तो आप इसे टी नॉट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड भी रख सकते हैं या फिर 10 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से इस पर कमांड हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा xn इज इक्वल टू 9 cos 25n। ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि t ही आए, n भी आ सकता है। अगर t आता है तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, बट अगर यहाँ n आता है तो वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि गिवन सिग्नल इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। Given signal is discrete time signal। कैसे फाइंड करा? जहां पर अगर n आ गया तो इट मीन्स इट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और अब हम ये कह सकते हैं इट इज अ पीरियोडिक। ये पीरियोडिक होता आपका इफ f naught is equal to k by n, that is ratio of integers। It is periodic if f naught is equal to k by n, that is ratio of integers। Therefore if we compare given signal xn हमारा क्वेश्चन में गिवन है ही, गिवन सिग्नल xn with standard cosine signal तो हम अगर इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल से तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई f0 इज इक्वल टू 25। यहाँ से f0 आ जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो क्या ये k बाय n की फॉर्म में है? नो। तो हम कह सकते हैं इज नॉट इक्वल टू k बाय n। ठीक है, देन दैट इज we can say that it is not in a k by n form, so that is not ratio of integers, not ratio of integers, क्योंकि pi is not an integer number। यहाँ पे जो pi है वो integer नहीं है। pi is not an integer number। Therefore given signal xn is not a periodic signal। यानी कि कंक्लूजन आ गया हमारा। Therefore xn, या फिर ये कह लीजिए therefore given signal xn is non-periodic सिग्नल। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें ये फाइंड आउट करना था सबसे पहले कि जो ये गिवन सिग्नल है वो कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट। हमने फाइंड आउट कर लिया ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। उसके बाद ये आपको याद रखना है कि इट इज़ पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है तो ये k बाय n की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसमें कहीं पर भी कोई पाई नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर पाई आ गया, इट मीन्स इट इज़ नॉट इन अ k बाय n फॉर्म। तो हमने कहा कि ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, हैंस प्रूव्ड। नाउ तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसमें।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x of t is equal to cos square 2 pi t। x of t is equal to cos square 2 pi t। तो क्या ये सिग्नल हमारा स्टैंडर्ड कोसाइन सिग्नल से अगर कंपेयर करें तो मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो तो हमारा cos 2 pi t होता है, या फिर cos ये कह लीजिए कि समथिंग ओमेगा नॉट t होता है, बट यहाँ cos स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं गिवन सिग्नल is not in the form of standard sine और cosine फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो हमारा गिवन सिग्नल है ये स्टैंडर्ड साइन और कोसाइन फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, वो होता है हमारा वी नो, ये वाला, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वी नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो यहाँ से ही हमारा फॉर्मूला है। हमें मैं यही समझ रही हूँ कि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि 12th तक जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में ये एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कुछ हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है। तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला to given signal x of t, we will get x of t is equal to cos स्क्वायर 2 पाई t। ठीक है, हमारे पास इसको अप्लाई करने के बाद गिवन सिग्नल आ गया x ऑफ t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 पाई t, जो कि हमारा ऑलरेडी है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें हम ये रख देंगे x ऑफ t, ये यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करके। तो ये बन जाएगा हमारा x ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 2 पाई t डिवाइडेड बाय 2। इंडिविजुअल यहाँ डिवाइड करने पर ही आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4 पाई t। इसे हम लिख सकते हैं आगे फर्दर 0.5, इधर लिख देते हैं इसको, x ऑफ t आ गया हमारा 0.5 प्लस 0.5 कॉस 4 पाई t। अब ये जो 0.5 स्टार्टिंग में आ रहा है ये एक डीसी टर्म है,
तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द डीसी टर्म। यहाँ पर ये जो 0.5 है ये हमारा डीसी टर्म है, ये जो 0.5 है, और डीसी टर्म डज नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ओके देन, और ये वाला जो है 0.5 cos 4 पाई t, ये हमारा स्टैंडर्ड कोसाइन टर्म है। और स्टैंडर्ड कोसाइन टर्म हैव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ओके, तो एक टर्म आई हमारी 0.5 जो कि डीसी टर्म है, और ये हमारी नॉन डीसी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहेगा समझना। ये मैं रफ कर देती हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है फिलहाल। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला to given signal xt। ओके, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ही पेज पर आप लोगों को पूरा हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक पेज पर रहेगा तो फुल मार्क्स भी आएंगे और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। सिग्नल xt वी विल गेट x ऑफ t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 पाई t। सीधा मैं ये लिख दूं यहाँ पे। ओके, तो इसके आगे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये यहाँ तक आ गया, फिर आगे का मैं फर्दर यहाँ पे बता रही हूँ। तो देयरफॉर हम वी कैन से दैट जब हमने इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करा तो हमारा आ गया यहाँ से 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, और यहाँ से हमारी एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आ गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ नॉट आ गया हमारा 2 हर्ट्ज। वी कैन से वी नो फंडामेंटल पीरियड, वी नो फंडामेंटल पीरियड जो कि होता है टी नॉट इज इक्वल टू 1/f नॉट। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा 1/2, इट मीन्स इट इज 0.5 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा फंडामेंटल पीरियड। तो हम कह सकते हैं टी नॉट है हमारा 0.5 सेकेंड। फिर और हम कह सकते हैं कि पीरियडिक सिग्नल विद पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। सो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास था कॉस स्क्वायर, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ टी, जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइन और कोसाइन फॉर्म में नहीं था। उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की हमने। उसके बाद इस वैल्यू को हमने इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर रख दिया। पुट आउट करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ से ये हमारी डीसी टर्म है जिसमें कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होता, ये नॉन डीसी टर्म है, इसमें फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होता है। फिर हमने यहाँ से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, जहाँ से एफ नॉट आ गया इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, और यहाँ से फिर हमने फंडामेंटल पीरियड फाइंड कर लिया जो कि आ गया हमारा 0.5 सेकेंड। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये पीरियोडिक सिग्नल है विद पीरियड 0.5 सेकेंड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे, और आप अगर उन्हें एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर फॉलो करेंगे तो बहुत इजी रहेंगे आपके लिए।
और अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x ऑफ t इज इक्वल टू 4 cos पाई अपॉन 100t प्लस 2 cos 2 पाई अपॉन 180t। ये क्वेश्चन है हमारा x ऑफ t इज इक्वल टू 4 cos पाई अपॉन 100t प्लस 2 cos 2 पाई अपॉन 180t। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि गिवन सिग्नल इज इन द फॉर्म, गिवन सिग्नल इज इन द फॉर्म x ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t, इसे हमने x1t मान लिया, प्लस x2 ऑफ t, इसे हमने x2t मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये इस फॉर्म में है, वेयर x1 ऑफ t इज इक्वल टू 4 cos पाई अपॉन 100t और x2t है हमारा इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई अपॉन 180t। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करके लिखें तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई f1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 100, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई f2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 180। यहाँ से f1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 200 हर्ट्स, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 इंटू 100 हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 200 हर्ट्स। और यहाँ से f2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 80 हर्ट्स। ठीक है, f1 आ गया 1 अपॉन 200, f2 आ गया 1 अपॉन 80। यहाँ से अगर हम t1 फाइंड आउट करेंगे तो वी नो t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f1, तो ये आ जाएगा हमारा 200 सेकेंड। देन t2 आ जाएगा हमारा 1 अपॉन f2, ये आ जाएगा 180 सेकेंड। ठीक है, t1 आ गया 200 सेकेंड, t2 आ गया 180 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, if t1 divided by t2 is equal to n by m, that is ratio of integers, तो हम देखते हैं क्या ये t1 बाई t2 n बाई m फॉर्म यानी कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि therefore t1 बाई t2 इज इक्वल टू, t1 कितना है हमारा 200 डिवाइडेड बाई t2 180, ये आ जाएगा हमारा 10 बाय n, जो कि हमारा रेशियो ऑफ इंटीजर्स है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, t1 बाई t2 इज इक्वल टू 200 बाय 180 इज इक्वल टू 10 बाय 9 आ गया, ये सॉल्व करके ये आ गया रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, इसे मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, इसमें लिख देते मतलब बता देते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स विथ पीरियड, अगर हमें पीरियड फाइंड आउट करना है तब के लिए हम देख रहे हैं।
वैसे ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स आ गया, इट मीन्स इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल। बट अगर हमें पीरियड फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने इसे यहाँ सॉल्व किया है कि ये तो पता चल गया कि ये पीरियोडिक है। उसके बाद पीरियोडिक से, क्योंकि इसकी हमें फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, पीरियोडिक सिग्नल विद पीरियड टी इज इक्वल टू, हमने एलसीएम ले लिया T1 और T2 का, जहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि T इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट λ1 इंटू T1 इज इक्वल टू λ2 इंटू T2। तो हम कह सकते हैं कि λ1 डिवाइडेड बाय λ2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। T2 हमारा 9 है, T1 हमारा 10 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर T इज इक्वल टू λ1 T1। ओके, तो λ1 T1 है हमारा, तो T इज इक्वल टू 9 इंटू 200, जहाँ से T आ गया हमारा 1800 सेकेंड। ओके, ये आ गया हमारा गिवन सिग्नल xt इज पीरियोडिक। वी कैन से दैट गिवन सिग्नल xt is periodic with period t is equal to 1800 सेकेंड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन गिवन था xt इज इक्वल टू दिस, इसे हमने गिवन सिग्नल इज इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में है कह सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, जहाँ से x1t है ये 4 cos पाई अपॉन 100t और x2 ऑफ t है हमारा दिस 2 cos 2 पाई अपॉन 180t। यहाँ से हम 2 पाई f1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि 2 पाई f1 होगा हमारा पाई अपॉन 100, जहाँ से f1 आ गया 1 अपॉन 200, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गए। t1 आ गया 1 अपॉन f1 दैट इज 200 सेकेंड। सेम इसी तरह से हमने 2 पाई f2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 180 कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गए, f2 आ गया 1 अपॉन 180 हर्ट्स, तो यहाँ से t2 आ गया हमारा 180 सेकेंड। अब ये रूल जानते हैं कि अगर पीरियोडिक सिग्नल है ये, तो ये हमारा T1 बाई T2 n बाई m की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि रेशियो ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए। तो हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। T1 बाई T2 आ गया हमारा 10 बाई 9, जो कि रेशियो ऑफ इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल पीरियड है, जिसका हमें पीरियड फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमने देखा कि T जो है वो λ1 T1 है, λ1 की वैल्यू हमें पता है 9, T1 की वैल्यू पता है 200, तो एक फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया हमारा 1800 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिग्नल xt इज पीरियोडिक विद t इक्वल टू 1800 सेकेंड। तो देखिए इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं, और आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा दिखने में लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सब इजी है, और ये 5 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बेसिकली क्या है कि सिग्नल सिस्टम में 2-2 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, तो पूछा जाएगा कि जैसे पीरियोडिक सिग्नल क्या है, अपीरियोडिक सिग्नल क्या है, और अगर उसमें वो एक न्यूमेरिकल भी अटैच कर देंगे तो वो क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स में बन जाएगा। और इसी तरह से पैटर्न रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के कुछ और क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम लीनियर नॉन लीनियर सिग्नल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर हमारा ये आपको यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।